बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे। मैं जा रहा था मुल्तान से बहावलपुर की तरफ। आप भी कभी जाइएगा तो जनाब मैंने देखा क्या, मैं अक्सर व बेशतर जाता रहता हूँ, कमो बेश 10-15 दिन के बाद मेरा चक्कर लगता है बहावलपुर में। तो जनाब जब आप बिंद्रा पुली को क्रॉस करेंगे आगे फिर शमा सैन माँ पुराना होता था, अब वो बंद हो गया। अब रक्षा स्टैंड सीधे हाथ पे, रक्षा स्टैंड जिसको हम सराकी में कहते काका नीला वाली साइड दे, ठीक हो गया। तो जनाब वहाँ पे रक्षा स्टैंड है और उसी बिल्कुल उसकी गली में क्या है कि जनाब वहाँ पे 4-5 लेडीज बैठी होती हैं और आम सरेआम डंके की चोट पे, और उसके सामने एक पंप है। सराकी में कह सकते हैं कि सेजुबार वाली साइड पे उल्टे हाथ पे, अगर मुल्तान से बहावलपुर की तरफ आप जा रहे हैं और जनाब वहाँ पे आपको पंप नज़र आएगा। पंप से बिल्कुल यूँ समझे कि 10-15 फुट एक छोटी सी मस्जिद है, उसके आइन सामने वहाँ पेट्रोलिंग की गाड़ी खड़ी होती है। और जनाब क्या करते हैं वहाँ पे सुबह से लेकर शाम तक, यानी कि लूट मार। यकीन करें मैं मेरे ख्याल में कल गया हूँ जुमे वाले दिन। तो जनाब वहाँ पे मैंने क्या देखा है, मुझे थोड़ी सी, मैंने नाश्ता नहीं किया था, तकरीबन कोई 10 का टाइम होगा। वहाँ पे मैं पहुँच गया और रेडी के ऊपर मैं बैठ गया। मैंने कहा भाई चने लाओ और नान दो। मैं खाने बैठ गया और तमाशा देख रहा था। वहाँ पे जनाब सारे मोटरसाइकिल वालों को लैंड, और जो अच्छे खासे प्रोटोकॉल में थे, पढ़े लिखे नौजवान, साफ़ सुथरा माहौल, और उनको जाने देते। और कोई आंखें दिखा के चला जाता जो गरीब, वैसा गरीब धोती पगड़ी पहने हुए, पटका बांधे हुए। मैंने कहा उसने मेरी तरह मुंह भी नहीं धोया, उसको जनाब पकड़ लेते। तो जनाब 2500 या 2000 मैंने फिर मेरा दिल था, मैंने कहा वीडियो बनाऊं, वो सामने देख रहे, मैंने कहा एवं ही मेरी वो कुछ अनबन ना हो जाए। बहरहाल जनाब रेडी वाले से पूछा मैंने कहा यार ये क्या माजरा है। उसने कहा कि भाई यहाँ तमाशा जो है ना, ये है हाल अहवाल के कमो बेश ये फर्स्ट टाइम की जो टीम आती है, ये तकरीबन जनाब 1.5 लाख से अब ये चालान काट के चले जाते हैं। यानी कि इनका मिशन होता है कि 100, यानी कि हदफ ये करते हैं चालान, उससे भी ज़्यादा, यानी कि लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख के करीब ये जनाब पैसे बना के बटोर के जिसे कहते हैं, ये ख़जाने में जा रहे हैं जनाब। ये एक नई साजिश है, ये एक नया चालान नहीं है, ये चाल है, ये चालाकी है, गरीबों के साथ खिलवाड़ है। और जनाब फिर वो टीम चली जाती है दोपहर को, फिर सेकंड टाइम एक और आ जाती है, फिर वो जनाब दिहाड़ी लगाती है। मज़े से दिहाड़ियाँ लग रही हैं। कौम जो है, यकीन करें मेरा चालान हुआ है, मेरे दोस्त का वो मेरे साथ गया था, यूँ समझे मेरा ही चालान हुआ है। तो जनाब उसको कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस है। तो मैंने थोड़ी सी धाड़ मचाने की कोशिश की, रोने की कोशिश की। उसने कहा भाई आप क्या तकरीबकारी कर रहे हैं। और मैंने कहा यार मैं अपना गम आपको सुना रहा हूँ कि मेरे पास आटे के पैसे नहीं हैं, आप ये बड़ी खुशी से 2000-2500 मांग रहे हैं। और मैंने कहा खुदा का नाम लो, हमें छोड़ दो, हम गरीब हैं। उन्होंने ना आओ देखा ना ताओ देखा, चल मेरे से। अब मैं बोलने लगा तो उसने कहा अच्छा अब तकरीबकारी करते हो, उठाएं बुलाएं पुलिस को। सारा जनाब कीरकंडा बैठा, कबीलियों की तरह, चूंटियों की तरह, मकोड़ों की तरह वो सारे बैठे थे। मैंने कहा जनाब ये तो सत्यानाश ना हो जाए बंदे। फिर मैं चुप हो गया, खामोश हो गया, कराया गया, क्योंकि वो समझते थे कि ये तकरीबकारी शुरू हो रही है। अब अपनी आवाज़ आप नहीं उठा सकते, नहीं बोल सकते, यानी कि इस कदर लूट मार लगी हुई है, सेल लगी हुई है, गरीबों के साथ खिलवाड़ खेला जा रहा है। और जनाब ये 2.5-2 लाख एक पॉइंट, ये जनाब फिर आ जाते हैं पीछे। फिर जनाब टूल प्लाजा बहावलपुर वाला, दरिया से पहले वहाँ पे, फिर जनाब लोधरा शहर में, फिर जनाब किरहोड़ मोड़ की तरफ। मैंने कहा पनाह है, फिर बहावलपुर को आगे क्रॉस करें। मैं कितने पॉइंट आपको बताऊं, और इन्होंने लूट मार। मैंने कहा डेली के पता नहीं करोड़ों अरबों रुपए, खरबों पैसा जा रहा है। खुदा की कसम गरीबों को नोचने का, वो गिद्धों जैसे गिद्ध खाते हैं हराम, खुदा की कसम ऐसे लूट मार मची हुई है। और बेचारे रो रहे हैं, कोई हाथ जोड़ रहा है, कोई कह रहा है यार ये देखो मेरे पास पैसे नहीं है, वो खुशी से कहते हैं मोबाइल दो,
अपना शनाख्ती कार्ड दो। कोई बेचारा रह जाता है किसी का शनाख्ती कार्ड, मेरा अपना भतीजा उसने कहा कि भाई वो मेरा शनाख्ती कार्ड पड़ा है, मैंने कहा बाढ़ में जाए, शनाख्ती कार्ड नया बनवा लूँगा। मैंने कहा यार ये दे देते। तो ऐसा घिनौना काम किया जा रहा है मेरे पाकिस्तानियों। और ऐन उसी मौके पे सामने लेडीज़ बैठी हैं, वो बुला रही हैं गुनाहों की तरफ, यानी कि वो बुला रहे, आप बेशक जाए, कल चले जाएं मेरे पाकिस्तानियों। आप बिंद्रा पुली क्रॉस करेंगे, शमा सैनमा पुराना अब वो ख़त्म हो चुका है, मेरे ख्याल में है उसी जगह पे, लेकिन वो सैनमा ख़त्म है, यानी कि फिल्में नहीं लगती, लेकिन वहाँ पे मोटर रिक्शे खड़े हैं सवारियाँ के लिए, वो लोधरा और वहाँ पे मेरे ख्याल में ऐसा आते हैं। तो किस्सा मुख्तसर, सामने 4-5 आपको लेडीज़ बैठी हुई नजरेंगी और जनाब वो बुला रही हैं गुनाहों की तरफ। तो वो दिहाड़ी लगा रहे हैं, यानी कि वो देख रहे हैं पैसे को और गरीबों की जेबों को। किस्सा मुख्तसर, और सामने उनके गुनाह हो रहा है, गुनाह अजीम कबीरा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम ये मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, क्योंकि मैं वीडियो भी नहीं बना सकता, मेरा मोबाइल है, आपको पता है कैमरा जूमिंग ये वो नहीं है। तो जनाब ये रोज़ डेली का जो काम हो रहा है, आप क्या समझते हैं इसमें जो करीबी थाना है वो मुलविस नहीं है? वो मुलविस नहीं है मेरे भाई? क्या अब सड़क के उस पार गुनाह, इस पार दूसरा अजीम गुनाह, जेबों को काटा जा रहा है और गरीबों से जेबों से पैसा निकाला जा रहा है। खुदा की कसम, वो मुझे रेडी वाला कह रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कसम बेचारों का कोई हाल नहीं होता, जो गरीब फंसता है वो रोता हुआ यहाँ से जाता है, मिन्नतें करते मेरे सामने गुनाहगार आंखों से, क्योंकि मैं इसका क्या कहते हैं विक्टिम हूँ, मैं गवाह हूँ, मेरे 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 साथ हुआ है। हमारे पास पैसे नहीं थे, किसी दोस्त को कहा, उसने भेजे कि भाई, मैंने कहा यार हमें छुड़वाओ खुदा के लिए। तो ये है जनाब, सामने गुनाह हो रहा है, उसको खुलेआम सरेआम गुनाह होता है तो होने दो, चलने दो, लेकिन इनका सिर्फ पेशा यही है कि पैसा गरीब से कैसे निकालना है, ये नया तरीका ढूंढा है अवाम को लूटने का। पनाह खुदा की, मेरा सिर्फ काम यही है कि आवाज़ उठाना, आप तक पहुंचाना मेरे पाकिस्तानियों। जब तक आप और हम ये सब इकट्ठे नहीं होंगे ये निज़ाम कभी नहीं ठीक हो सकता। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जो हमारे इदारे हैं यार, आपको नहीं पता यार, आपने जान नहीं देनी। अच्छा, जो रोक रहे थे, अब वीडियो लंबी हो जाएगी, जो रोक रहे थे वो ऐसे ढिठाई के साथ, बदमज़गी के साथ, चेहरे के ऊपर खुशी के आसार नहीं थे, हलाल के नहीं थे, निरा हरामी के वो आसार नज़र आ रहे थे, मुतमईने थे। लूटना घसूटना ये कहाँ का इंसाफ है? उनको शर्म आनी चाहिए जो ये जुल्म कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। उनको पता होता है कि गरीबों के पास पैसा नहीं है। बहरहाल आपकी मर्ज़ी है, आप भी अपनी आरा जो है वो दीजिए, मैं आपके कमेंट्स ज़रूर पढ़ता हूँ। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए करें और लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि आवाज़ को रोका जाता है। और जनाब कमेंट्स भी कर दीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।